हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईपी बादल पर। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम अनुपात निकालना बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं दोस्तों। और आज की क्लास से आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आज तक अनुपात से रिलेटेड एग्जामों में बने हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पर बताऊंगा दोस्तों आपके लिए। और कितना भी भारी से भारी, कितना भी हार्ड से हार्ड अनुपात एग्जामिनर आपके परीक्षा में दे दे, आप गलत नहीं करोगे मेरे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। तो आपको करना क्या है, आपको क्लास को एंड तक देखना है मेरे दोस्त। तो बने रहे आप क्लास के एंड तक। करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आप अनुपात को तो मेरे हिसाब से प्रत्येक आदमी जानता है कि अनुपात क्या होता है। कि अगर मैं किसी संख्या ए में बी का भाग दे दूं तो इसे हम अनुपात कहते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए अनुपात बी से। इस साइन से, ये रेशियो का चिन्ह है मेरे दोस्त। इस प्रकार से हम अनुपात को प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त। और अनुपात सबसे छोटा अंश होता है किसी भी दो संख्याओं का। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों क्लास की शुरुआत कुछ सवालों के माध्यम से। मैं सवाल बताऊंगा और प्रत्येक सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। और आप अनुपात निकालना निश्चित रूप से सीख जाओगे आज की इस क्लास के माध्यम से दोस्त। मेरे दोस्तों, आप सवाल की कंडीशन समझिए दोस्तों, सवाल की सिचुएशन समझिए मेरे दोस्त। सवाल क्या बोल रहा है हमसे और क्या पूछ रहा है। देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। अब मेरे पास एक बात स्पष्ट है मेरे दोस्तों, मैं यहाँ बी पर फोकस करता हूँ तो बी की वैल्यू दोनों जगह 4 और 4 दे रखी है। यानी कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में मेरे दोस्तों बी की वैल्यू कॉमन है हमारे पास। तो बी की वैल्यू जब भी कॉमन हो मेरे दोस्त तो हमें कुछ नहीं करना, बस इनका रेशियो आ गया। आप ये मान लो आंसर आ गया अपना। देखिए, ए की वैल्यू रखूंगा मैं 3:4। ये मैंने ए अनुपात बी रख लिया। अब मुझे रखना है बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी कितना है मेरे दोस्त, 4:5। ठीक है, अब इसका कुछ मेथड होता है हमारे पास। दो तरह के मेथड होता है, एक तो उल्टा एन वाला मेथड होता है और एक दूसरा मेथड होता है, उसको समझेंगे हम अभी थोड़ी देर में। लेकिन मेरे दोस्त एक बात पे फोकस करो, आप मेरी बात कान खोल कर सुनो। जब भी आपको बीच वाली संख्या कॉमन दिख जाए तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी मेथड का यूज करने के। बस आप लिख दो 3:4:5 और ये आ गया आपका आंसर मेरे दोस्त। बस बीच वाली संख्या को कॉमन देखो। जैसे बात करते हैं इस वाले सवाल को, तो इस वाले सवाल में भी मुझे ये 5 यानी कि बी की जो वैल्यू दे रखी है वह कॉमन है मेरे दोस्त। तो मुझे कोई काटा पीटे की जरूरत नहीं है, बस मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखे, ए बराबर 4, बी की वैल्यू यहाँ पर कॉमन है तो 5 और सी की वैल्यू है मेरे दोस्त ये 7 और ये आ गया आपका आंसर। ये तरीका फॉलो करते हैं हम किस वाले सवाल में, जब बी की वैल्यू कॉमन हो, यानी कि एक चीज कॉमन दे रखी हो। तो इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि सर आपने बताया अगर बी की वैल्यू कॉमन हो तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू कॉमन नहीं दिखाई दे रही। तो इस स्थिति में क्या करें, इस परिस्थिति में क्या करें, तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। देखे, मुझे कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी दे रखा है 4:5। अपनी जगह रख दो इनको। ए अनुपात बी कितना, 4:5 ये रख दिया मैंने। बस ये रख दो। आप तो पहला काम करो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलते चलो। बी अनुपात से दिया है हमें 3:2, तो 3:2 रख दो आप बी अनुपात सी की जगह। तो ये 3:2 रख दिया हमने इनकी जगह पर। ठीक है, अब देखे, पहला मेथड होता है उल्टे एन टाइप का मेथड। वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। काम का तो है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमें करना है कुछ नहीं है। यहाँ पर खाली जगह बची हुई है ये वाली, और यहाँ पर खाली जगह बची हुई है मेरे दोस्तों यहाँ पर। तो इसके पास में ये साइड वाली संख्या बैठा दो। बस इसके पास में साइड वाली संख्या, यहाँ पर यहाँ खाली जगह है तो इसके पास में बैठा तो आप 3 और एक खींचो ऐसे लाइन। क्या खींच लेने मेरे दोस्त, एक लाइन खींच लेने हैं। अब इनका कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 3 कितना, 12, 5 × 3 कितना मेरे दोस्त, 15 और 5 × 2 कितना मेरे दोस्त, 10। अब क्या ये संख्या किसी एक ऐसी संख्या से कट सकते हैं जिसमें तीनों का भाग जाए, मतलब तीनों संख्याओं में उस संख्या का भाग। तो ऐसे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही मुझे जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। 12 और 10 में 2 का भाग जाता है लेकिन 15 में नहीं जाएगा। ठीक है, 10 का भाग 15 में जाता है, 12 में जाता है लेकिन 10 में नहीं जाएगा। तो यही अपना रेशियो होगा मेरे
मेरे दोस्तों सवाल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़े हाई लेवल पर ले चलते हैं। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर दिया है मेरे दोस्त 4:5। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमें निकालना है। थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, लेकिन समझिए आप दोस्तों, ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आपसे, एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे सवाल। देखिए ये अनुपात बी पे फोकस करता हूं मैं, तो 2:3 हमें दे रखा है, तो मैं लिख लूंगा मेरे दोस्त 2:3, इनकी जगह पर लिख लिया मैंने, ठीक है। बी अनुपात सी पे देखो आप, तो बी अनुपात सी क्या दिया है 3:4, तो लिख लो आप 3:4, लिख लिया मेरे दोस्त। अब देखो सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ लिख लो आप 4:5, लिख लिया मेरे दोस्त। अब इसका भी तरीका देखे आप फोकस करते हो, तो बी और सी की वैल्यू बिल्कुल कॉमन है मेरे दोस्त, वही तरीका जो हमने फर्स्ट में समझा। बी और सी की वैल्यू जब कॉमन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे, बस आपको तो कुछ नहीं करना, 2:3:4 और ये 5, और यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। बस कुछ नहीं करना, जब भी आपको यहाँ पे फोकस कर लो आप, तो बी तो 3 और 3, सी और सी तो 4 और 4, बस कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, तो बस कर दो आंसर। यही अपना तरीका है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देख दोस्तों इस सवाल के भी कंडीशन चेंज कर दी हमने। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे कोई कॉमन नज़र नहीं आ रही, ना ही सी की वैल्यू कॉमन नज़र आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए मेरे दोस्तों अपना वही तरीका, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके जगह उसको पुट कर दो आप। तो ए और बी की वैल्यू कितनी 2:3 रख दिया मैंने, ठीक है मेरे दोस्त। अब रखना क्या है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितना है 2:4, और ये रख दिया मैंने 2:4। कितना भी बड़ा सवाल दे दो, बस हमें घबराना नहीं है, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए बस दोस्तों घबराना नहीं है, उसका सामना कीजिए। देखिए दिया है सी अनुपात डी कितना 3:2, तो ये लिख दिया मैंने 3:2। अब अपना तरीका क्या होता था कि जहां पर भी खाली जगह नजर आ रहे हैं आपको, वहां साइड वाली संख्या को रख दो आप। बस मुझे यहाँ खाली नजर आ रहा है और यहाँ पर खाली नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 3 और यहाँ भी रख दूंगा मेरे दोस्त 3। रही बात यहाँ की, तो यहाँ खाली जगह नजर आ रही है मुझे, तो यहाँ रखूंगा मैं 4, ठीक है। यहाँ नजर आ रही है यहाँ, तो 3 रख दिया मैंने, फिर से यहाँ भी 3 रख दूंगा, यहाँ खाली नजर आ रही है तो यहाँ 2 रख दूंगा। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है मेरे दोस्त। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 2 × 2 कितना 4, 4 × 3 कितना मेरे दोस्त 12, ठीक है। अनुपात 3 × 2 कितना 6, और 6 × 3 कितना मेरे दोस्त 18, ठीक है। 3 × 4 12, और 12 × 3 कितना मेरे दोस्त 36, ठीक है। 3 × 4 12, और 12 × 2 कितना 24। अब बताइए क्या ये किसी संख्या से कट रही हैं, तो हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, इनको 3 से काट सकते हैं हम। किससे 3 से काट सकते हैं, तो 4 × 12, 6 × 18, और 12 × 36, और 8 × 24। ये हो गया मेरे दोस्त। दोस्तों अब एक यूनिक तरीके का सवाल, दोस्तों चक्कर में मत रहो, पेपर में आया हुआ सवाल है, मैं जितने भी सवाल बता रहा हूँ सारे पेपर में आए हुए हैं मेरे दोस्त। तो इस तरीके के सवालों को कैसे कर सकते हैं हम, इस तरीके के सवालों को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपको फोकस करना है x अनुपात y पर। तो यहाँ हम बात करें तो x की वैल्यू 2 है मेरे दोस्त, और y की वैल्यू 5 है। बस x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू को आपको माइंड में रखना है और सवाल में पुट कर देना है मेरे दोस्त। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, बटा को ही अनुपात कहते हैं हम। तो 3x + 2y करना है मुझे, 3x + 2y, और अनुपात में क्या है मेरे दोस्त 2x + 5y, तो इसको बटा में रख दो आप, 2x + 5y, ये रख दिया मैंने। अब क्या करें, बटा में तो रख दिया, अब क्या करें, तो अब वैल्यू पुट करो, और करना क्या है, x के वैल्यू हमें पता है कि 2 हैं, आगे वाली संख्या की वैल्यू आगे वाली होगी, और पीछे वाली संख्या की वैल्यू पीछे वाली होगी मेरे दोस्त। x की जगह आप 2 रखो और y की जगह 5 रखो, और सोल्व कर दो, गुणा करना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 3 × x की जगह 2 रख दो दोस्त, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाऊंगा, 2 × y की जगह 5 रख दो, ठीक है। जिसके बाद बात करें हम नीचे वाले पद की, हर की बात करें तो 2 × 2, ठीक है, x की जगह 2 रखना है हमें, y की जगह 5 रखना है,
प्लस की जगह प्लस 5 × 5। अब करना क्या है मेरे दोस्त, 16 तो करना है और आ गया अपना तो आंसर। तो 3 × 2 कितना 6 और 6 प्लस 2 × 5 कितना 10। तो 6 तो ये और 10 ये कितना हो गया मेरे दोस्त 16। ठीक है, बस गुणाई किया है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, गुणाई तो कर रहा हूँ यार। 2 × 2 कितना 4 और प्लस 25 यानी कि 5 × 5 कितना 25। तो 4 + 25 कितना हो गया मेरे दोस्त 29। ये और ये 16/29 ये आपका आंसर है मेरे दोस्त। आ गया, देख लो कितना आसान है। और ऐसे ही सवाल एसएससी बैंकिंग वाले पेपरों में तो भर के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले सवाल में भी आप बिल्कुल गलती करोगे मेरे दोस्त। देखिए, आपको A/B निकालना है और A/D निकालना है। तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा डायरेक्ट कि सर ने बताया था कि A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। तो बस यही तो होगा इसका अनुपात, 3:4, यही तो होगा। अरे थोड़ी बहुत खोपड़ी को खोलो यार दोस्तों। जब इसको यह पूछना होता 3:4 तो वो यहाँ पर क्यों देता, वो तो प्रश्न में ही दे रखा है। तो यह कैसे आंसर हो सकता है आपका, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओ यार। आप बस अर्थ का अनर्थ करना जानते हो, कुछ भी कर देते हो मेरे दोस्तों। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। A/B निकालने के लिए पहले मुझे A/B/C/D निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। इतने बड़े सवाल का महत्व क्या रह जाता है जब उसको इतना सा पूछना होता। तो हाँ, इतना सा पूछना होता तो इसका महत्व क्या रहता, इतने बड़े डिटेल देने की क्या जरूरत थी। ये अनुपात D को कर देते हो 3:9 कर दोगे। मैं 3 की वैल्यू ये की वैल्यू 3 कर दोगे और D की वैल्यू यहाँ 9 कर दोगे, ये हो गया आंसर। अरे भाई मैं बताता हूँ, देखो A/B/C/D ये लिख दिया हमने। ठीक है, A/B कितना है दोस्त 3:4, B/C कितना है दोस्त 5:7। ठीक है, C/D कितना है 8:9। अब मुझे खाली जगह भरनी है, कितना काम करना है और आप डायरेक्ट आंसर ला रहे हो। हाँ, कंप्यूटर हो गया आप जो डायरेक्ट आंसर लाओगे। कंप्यूटर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है मेरे दोस्त। देखिए, यहाँ पे 5 लिखूंगा मैं खाली जगह है, यहाँ पे 8 लिखूंगा, यहाँ पर भी 8 लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा, यहाँ पर 7 लिखूंगा। ये खाली जगह के मैंने पूर्ति कर दी मेरे दोस्त। अब करना क्या है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। 4 × 7 कितना 28, 28 × 9 कितना मेरे दोस्त 252। ठीक है, 252। मल्टीप्लाई में ऐसे कर लेता हूँ फास्ट, क्योंकि मेरे पास तरीके हैं। आपको भी सीखने तरीके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई के 10 तरीके, उनको जाकर देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। 4 × 7 कितना 28 और 28 × 8 कितना मेरे दोस्त 224। ठीक है, 4 × 5 20 और 20 × 8 मेरे दोस्त 160। 3 × 5 15 और 15 × 8 कितना मेरे दोस्त 120। ये आ गया इनका टोटल रेशियो। अब इनकी मैं काटा पीटे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कहीं भी काम नहीं आ रहे मेरे दोस्त ये काटा पीटे, क्योंकि मुझे A/B निकालना है। तो A/B मुझे A की वैल्यू 120 है और B की वैल्यू 160 है। तो 120:160, 0 से 0 खत्म, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, 3:4 आता है मेरा A/B मेरे दोस्त। ठीक है, A/D की बात करूं तो ये है अपना 120 और D है मेरे दोस्त 252। तो 120 और ये 252। अब किससे काटोगे, आप किससे काट सकते हो इस संख्या को मेरे दोस्त, 12 से काटे। 12 से ये कितने बार 10 बार। ठीक है, 12 से 2 12 24 बचा 1 और 1 12 12, यानी कि 10:21 आपका आंसर आता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की। अरे भाई घबरा गया यार दोस्तों आप तो। अरे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, देखो कितनी आसानी से कर पाते हैं आप। घबराने का तरीका क्या है आपका, तो मेरे दोस्तों आपने कि सर आपने बताया x और y की वैल्यू रख दो जहाँ आगे जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ A और B की वैल्यू रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, मुझे B और C का रेशियो भी दिया हुआ है। तो फिर ABC का पता कैसे करें, कौन सी इसमें, यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, इनकी B की वैल्यू 4 है। तो मेरे दोस्तों कॉमन है ना, तो घबराने की कहाँ जरूरत है। B की वैल्यू कॉमन है तो B की वैल्यू 4 होगी ना। A की वैल्यू 3 आ गई, 3:B कॉमन है तो 4:7। ये अपना रेशियो है, यानी कि ये क्या है
ये अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी का रेशियो जब आपके पास में आ गया तो ये की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 7 है मेरे दोस्त। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, बस वैल्यू तो पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करो। तो ए की जगह मैं रखूंगा 3, प्लस की जगह प्लस, बी की वैल्यू रखूंगा 4 मेरे दोस्त और सी की वैल्यू रखूंगा 7। बटा में क्या है मेरे दोस्त, सी है, तो सी की जगह 7 रखूंगा मैं। बस इनका एडिशन करना है मुझे, 3 4 7 और 7 कितना 14 और 14 बटा 7 कितना मेरे दोस्त 2। और ये आ गया आपका आंसर। करना क्या है मेरे दोस्त, बस अनुपात निकालना आना चाहिए हमें। दोस्तों ये सवाल, इस सवाल का तो मैं देखते ही आंसर लिख दूंगा, देखते ही लिख दूंगा। देखे 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब ये कैसे हुआ सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरे दोस्तों जब भी इसे बटा में वैल्यू आ जाए, ये अपॉन 3 बी अपॉन 4 और सी अपॉन 5, तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू यही होती हैं, इनके हंस की वैल्यू नीचे रखी होती हैं b अपॉन 4। तो b की वैल्यू 4 है यहाँ और c की वैल्यू 5 है मेरे दोस्त। और मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी जगह इनको रख दिया मेरे दोस्तों, जो इनको स्थान दिया हुआ है गणित में। बस a अनुपात b अनुपात c, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 रख दिया, बस हो गया अपना काम। यही तो आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक और गंभीर सवाल, इसको मैं गंभीर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचे अभी तक हमने जो सवाल किए पिछले वाले W1 और W2, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 5 अनुपात 4। लेकिन जो सेकंड कंडीशन होती थी, जो सेकंड वाला पद होता था अपना, वो स्टार्ट कहाँ से होता था, जहाँ पर पद खत्म होता था वहाँ से स्टार्ट होता था सेकंड वाले लाइन अपने। यानी कि यहाँ पर W2 और W3 का रेशियो आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है W1 और W3 का रेशियो। लेकिन मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो रेशियो यहाँ पर दिया होता था वही रेशियो निकालना है। यानी कि W2 और W3 का ही तो रेशियो हमें निकालना है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं, अगर A अनुपात B है तो इसको मैं B अनुपात A लिख दूं, तब भी कोई फर्क नज़र नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये तरीका आपको याद रखना है। देखिए अब मुझे करना होता है W2 और W3 का मुझे अनुपात निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, W1 अनुपात W2 और अनुपात W3 रखूँगा, ठीक है। अब समस्या कहाँ आएगी, W1 और W2 का रेशियो तो लिख दो आप 5 अनुपात 4, ये लिख दिया आपने, इसका रेशियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप W2 और W3 का रेशियो रखने की सोचोगे तो वो तो यहाँ दिया ही नहीं है, वो तो निकालना है हमें। आप लिखना चाहो W1 और W3 के रेशियो को, तो आप W1 को यहाँ लिख दोगे और W3 को यहाँ लिख दोगे। लेकिन इनका क्या करोगे फिर, खाली जगह को कैसे भरोगे, खाली जगह को यहाँ तो साइड वाले पद से भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर साइड में 2 पद हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो किसको रखोगे आप, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरे दोस्तों थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ और इसको W1 और W2 को ही चेंज कर दो ना मेरे दोस्त, W1 और W2 को चेंज कर दो। आप लिख दो यहाँ पर W1 और ये लिख दो, आप W2 को आके लेकर आओ और W1 को बाद में लिख दो और W3 यहाँ पर लिख दो मेरे दोस्त। अब हो गया मेरा आसान काम। W2 और W1 का अनुपात में 5 अनुपात 4 की जगह 4 अनुपात 5 लिखूंगा, यानी कि ये 4 अनुपात 5। अब मुझे नजर आ रहा है कि W1 और W3 का अनुपात क्या है मेरे दोस्तों, 2 अनुपात 3 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 अनुपात 3। अब खाली जगह भी भर सकता हूँ मैं और इस सवाल का आंसर भी ला सकता हूँ मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 खाली जगह पर, यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 और देखिए 8 10 और ये 15 और ये आ गया मेरे दोस्तों आंसर। तो जैसे आप उल्टा करके इस सवाल को कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप अनुपात भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सीख गए होंगे, आशा करता हूँ मैं ये। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद मेरे दोस्तों।